मैं ये कह रहा हूं ये परेशानी से ज्यादा वाली बात है। परेशानी नहीं होगी, ये दुकान नहीं चल सकती कि पाकिस्तानियों को ये चाहिए और हुक्मरानों को भी अवाम को भी कि वो अपना हिसाब किताब सीरियसली देखें और अपनी चादर में रह के पांव फैलाएं तो ये मुल्क चल जाएगा। इनको ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर ये पूरी हकीकत जो है पाकिस्तान की मईशत की पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे तो वो शक्ल बहुत मुख्तलिफ होगी उस पाकिस्तान की जो ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। तो ये अब अच्छा, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की आज नहीं है, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। एक तो ये बता दें कि अभी कहा जा रहा है कि ये सकूक लॉन्च करने के लिए बहुत सारी चीजें गिरवी रखवाई गई हैं। हम क्यों नहीं एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते ताकि जो ब्लीड हो रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो नुकसान कर रही हैं वो रुक जाए और एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएं, जो जिसके प्रोसीड्स आए आप कर्जे उतारें ताकि कम से कम बोझ तो कम हो। सब इसमें दो बातें, जो आपका वैल्यूएबल एसेट है फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर है, उसका आपको बाहर से इस आज के टाइम में अच्छा बायर नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपसे मांगेगा गारंटीड रिटर्न डॉलर में जिस तरह आईपीपीबी का है, तो उसमें हमें नुकसान ज्यादा होगा फायदा कम होगा। तो अगर हम ये समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो मैं बात कर रहा हूं प्राइवेटाइजेशन की, वो ये नहीं कह रहा था कि हमें पैसे आएंगे। मैं प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा हूं और आईएमएफ भी बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जो आपका ब्लीडिंग एसेट्स हैं वो आप निकालें। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान स्टील मिल को निकाल दें या आप पीआईए को निकाल दें। वो ये नहीं कह रहे कि आप प्राइवेटाइजेशन के थ्रू पैसे लेकर आए, वो ये कह रहे हैं कि जो आपका खजाने में बोझ पड़ता है आपको सब्सिडी देनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द लॉस एंड इंडस्ट्रीज, उनको आप निकाल दें। अगर हम ये समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करके हम कोई डॉलर रिसीव कर लेंगे, मैं एज ए अकाउंटेंट ये समझता हूं कि वो हमें आज के जमाने में नहीं आएंगे। तो ये मैं जो आपको जो प्राइवेटाइजेशन करनी है वो ये करनी है कि जो आपका ब्लीडिंग एसेट है, पाकिस्तान स्टील मिल है, पीआईए है और कुछ पोर्शन रेलवेज के हैं जो कि ब्लीड कर रहे हैं, उनको आप निकाल दें। कि जो एसेट आपके पड़े हैं जैसे पावर सेक्टर है वो आपको नुकसान दे रहा है, तो आज उसका बायर आपको नहीं मिलेगा डॉलर में, तो ये जो आप दो तीन एसेट में बात कर रहे हो ये रुपये में बिकेंगे और रुपये में चले जाएंगे। तो मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों को ये चाहिए और हुक्मरानों को भी अवाम को भी कि वो अपना हिसाब किताब सीरियसली देखें और अपनी चादर में रह के पांव फैलाएं तो ये मुल्क चल जाएगा और आगे इसके मसाइल हल हो जाएंगे। मगर अगर हमने अपने माशरती या समाजी तरीके यही रखे, मैं आखिरी बात ये कहता हूं कि अगर आप 6 बजे दुकानें बंद कर देंगे तो आपका 3,500 मेगावाट बिजली बचत होगी, वो है पाकिस्तान का हल। ये हल नहीं है कि आप जाकर सऊदी अरब से मजीद भीख मांग लें। जबर साहब, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जिसकी तरफ इशारा आज शौकत तरीन साहब ने भी किया और आबिद सुलैरी साहब ने भी जिक्र किया कि नंबर्स रिवाइज हो रहे हैं, कि एम्बिशियस टारगेट था। अब ये तो हमने पहले कभी नहीं सुना कि बजट स्पीच के बाद अप्रूव होने से पहले अनटिल अनलेस कोई ऑपोजिशन इस पे कट मोशंस लगाए तो कि जी ये इस पे कोई बहस हो तो फिर तब्दीली होती है। तो ये एक तो ये बता दें, और दूसरा आपने कहा कि इन 3-4 चीजें जो आपने बताई उसमें प्राइवेटाइजेशन, हमने कहीं बजट स्पीच में कोई प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं सुना, देखा नहीं हमने। मैं वही आपको गुजारिश कर रहा हूं ना कि दो बातें हैं। पहली बात तो ये बजट पे शायद जहां तक मैं एग्जैक्टली तो नहीं देखे, वहां लिखा हुआ है कहीं कि प्रोविजनल है, तो ये पहली दफा शायद पाकिस्तान की तारीख में कि आप प्रोविजनल बजट दे रहे हैं। तो मैं जो आपको रवि साहब पहले बात कर रहा था कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं ये तैयार नहीं है। देखिए हमें थोड़ा सा ना इसकी डायनेमिक को समझना चाहिए। ये पावर में है, ये अपनी पॉलिटिकल बेस भी खराब नहीं करना चाहते, पावर से हटना भी नहीं चाहते, आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान का गुजारा भी नहीं है। तो अब ये जो एक आप मसला जो दरमियान में आ गया है उससे ये सारी कंफ्यूजन पैदा हो रही है, क्योंकि इनको ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर ये पूरी हकीकत जो है पाकिस्तान की मईशत की पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे तो वो शक्ल बहुत मुख्तलिफ होगी उस पाकिस्तान की जो ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। तो ये अब अच्छा, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की आज नहीं है, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। और मैं और दो लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत टाइम बड़ी
कंजर्वेटिव व्यू लेते हैं। मैंने आपके सबके सामने जब 16 दिसंबर 2021 को ये कहा था कि ये मुल्क दिवालिया है, तो आप सारे हंस रहे थे, ठीक है ना, और आप सारों ने कहा कि यार ये आदमी क्या बात कर रहा है। आज मेरा ख्याल है शायद ही को पाकिस्तान का बंदा हो, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जो ये कह रहा है कि ये दिवालिया नहीं है, ठीक है ना। और अब ये डिसाइड हो रहा है कि किसने दिवालिया किया। अब ये नहीं डिसाइड हो रहा कि दिवालिया है, और ये बात कर रहे हैं कि दिवालिया मैंने किया है, तुमने किया। अब मैं आपको आज ये दोबारा प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि ये 23, 24, 25, 26 इन सालों में पाकिस्तान अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट बैलेंस नहीं कर सकेगा। बिल्कुल शहबाज जैदी साहब, कुछ अर्सा पहले मेरे किसी से नेपाल में बात हो रही थी, तो वैसे ही मैंने तो उसने कहा कि जी हम तो यूज टू हैं, 8 से 10 घंटे बिजली हमारे मतलब बाकायदा काठमांडू जैसे शहर में भी नहीं होती है। और तो मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है, उस वक्त वाकई कोई क्राइसिस नहीं था, और यूपीएस वगैरह भी नहीं, लोगों ने बंद कर दिए थे। अभी जब अचानक दोबारा यूपीएस ऑन करने पड़े तो बैटरीज की कीमतें और यूपीएस की कीमतें आसमानों पर लग गई। तो मतलब इसका मतलब है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि बस यही होगा जो जिसने आबिद सुलैनी साहब का कि अगर आप 53 रुपए फी यूनिट बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू आर बेटर ऑफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मैं फिर आपको कह रहा हूं ना, वो बात फिर अल्ट्रा कंजर्वेटिव हो जाएगी। बात ये सिर्फ आप बिजली की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि बड़े आसान अल्फाज में कह रहा हूं कि ये दुकान इस तरह नहीं चल सकती। जो जमीर जो बात करें ना सुलैनी साहब, वो बात करें कि जी परेशानी होगी, मैं ये कह रहा हूं ये परेशानी से ज्यादा वाली बात है। परेशानी नहीं होगी, ये दुकान नहीं चल सकती। आपका करंट अकाउंट बैलेंस नहीं बैलेंस होगा अगले 2 सालों में, आप कुछ भी कर ले। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं कोई बुराई में नहीं कह रहा, मैं एक अकाउंटेंट हूं, मैं चीजों को ज्यादा बेहतर समझता हूं कि आगे मेरे नंबर्स क्या कह रहे हैं। ये दुकान 23, 24, 25, 26 पे नहीं चलने वाली अनलेस के आप अपने इंपोर्ट का बिल तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर कम करें। मिश्रा मेरी बात समझे, देखिए आप जो सुलैनी साहब बात करें कि गैस इतनी महंगी आ रही है, वो तो अलग सवाल है, मगर एग्जिस्टिंग प्राइस पे भी अगर आती है, जब तक आप 7 से 8 बिलियन डॉलर नहीं कम करेंगे आपका ये दुकान नहीं चल सकती। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप अगर आईएमएफ की रिपोर्ट खोल लें और 2022 जो उन्होंने उनकी वेबसाइट में मौजूद है, उसमें अगली जो कैश प्रोडक्शन है पाकिस्तान की अगले 3-4 सालों की, उसमें लिखा है कि एफडीआई जो आएगी वो 10 बिलियन डॉलर पर एनम आएगी। सुलैनी साहब बैठे हैं, आप बताएं क्या 210 के डॉलर पर एफडीआई आएगी? तो एफडीआई नहीं आएगी, तो ये 40 बिलियन डॉलर फर्क आने वाला है 4 साल में, ये कहां से पूरा करेंगे आप? मेरी बात समझे, मैं कोई जज्बाती आदमी नहीं हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह और शुक्रुल्लाह कह के अपने आप को मुतमईन कर लूं। पहले मैं शुक्रुल्लाह बाद में कहूंगा, पहले मैं अपनी नंबर का फैसला करूंगा ना। मेरे पास 40 बिलियन का शॉर्टफॉल आने वाला है बिकॉज मेरी एफडीआई नहीं आ रही। आज मैंने एक आर्टिकल लिखा है बिजनेस रिकॉर्डर में, उसका नाम है डीमिस्टिफाइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर 40 बिलियन मेरे पास आगे नहीं आने वाले, तो मैं 40 बिलियन की तैयारी करूं ना अपने आप को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। अब पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम यह है कि ना ये सच बोलते हैं, ना ये सच देखते हैं, ना ये सच सुनते हैं, ना इनको ये देखना आ रहा कि दीवार के पीछे क्या है। हमारे लिए ये